वो जो ठेला लगा हुआ है ना, ठेला केएमसी को, टाउन को कोई पैसे नहीं देता, अंडर द टेबल लोगों को पैसे देता होगा, सरकार को कोई पैसा नहीं मिलता। देखिए आवाम बड़ी समझदार है, आवाम को नज़र आ जाता है काम कौन कर रहा है, काम किसका है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अगर MQM के दोस्त काम करवाएंगे बड़ा खुश हूँ, जमात इस्लामी के दोस्त काम कराएंगे बड़ा खुश हूँ, अगर PTI के दोस्त काम कराएंगे बड़ा खुश हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ काम होना चाहिए। और कल मैं गवर्नर साहब की बात सुना था, गवर्नर साहब ने तो कहा है कि 40 अरब आ गए और जहाँ कहेंगे हम बना देंगे। क्या बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है जहाँ कहेंगे बना देंगे। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन गवर्नर साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी याद दिलाना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ने मुझे कहा था कि मेयर साहब मेरे पास आ जाएँ, सारी जो मुश्किलात हैं वसाइल वगैरह वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा। फिर उनकी डिमांड पे मैंने उनको ख़त लिखा और ख़त लिख के रुजू किया कि जी 100 अरब रुपए शहर के लिए दरकार हैं। उन्होंने सबके सामने वादा भी किया कि हाँ जी इसको पूरा करेंगे। अब वो क्लेम करते हैं, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, वो क्लेम करते हैं कि 40 अरब रुपए आ गए। तो कमिटमेंट तो थी 40 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आएंगे। तो अभी आने से पहले मैंने KMC का अकाउंट चेक किया है, तो KMC के अकाउंट में तो वो पैसे नहीं आए। तो पहली चीज़ ये है कि वो पैसे कहाँ गए हैं ये बता दें। वादा तो उनका KMC से था, उनकी सियासी जमात भी ये कहती है कि हमें KMC को मजबूत करना है, मकामी हुकूमतों को आर्टिकल 140A की बार बार बात करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद में बैठ के किसी कंपनी के ज़रिए ये काम किया जाएगा। तो मैं इस बात पर 100% उनको सपोर्ट करूँगा कि कराची में काम होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि काम को ऐसे तरीके से करने के लिए जो काम बड़े लेवल का है वो KMC करे और जो काम अंदरूनी गलियों का है वो रिस्पेक्टिव टाउन करे और उसको MNA MPA उसकी निगरानी करे। वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब उसकी निगरानी करना चाहते हैं, वो बेशक निगरानी करें। आपको याद होगा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में तामीर कराची प्रोग्राम आया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फ़ंड्स दिए थे, तो ये जो फ़ंड्स थे ये वफाकी हुकूमत ने एग्जीक्यूट नहीं किए थे, ये उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने एग्जीक्यूट किए थे। तो ऐसा क्यों तफरीक करते हैं वो, जब वो कहते हैं हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। तो ऐसी तफरीक की पॉलिसी उनकी क्यों है कि कभी कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया था उस ऐलान को वो वफ़ा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो 40 अरब रुपए वो जो कह रहे हैं वो इस कराची शहर में लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो टाउन वाले कहते हैं अपने वादे वो वफ़ा करेंगे। और ये आपको यकीनदानी कराता हूँ कि जो हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, ओहदेदारान ने, जियालों ने, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर ने जो वादे किए हैं वो एक एक वादा इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन उसको पूरा करेगा और आपको लग पता जाएगा कि कौन सा काम किसने किया और कौन सा काम किसने नहीं किया। शहर में मेडिकल टेस्ट आप फ्री करने जा रहे हैं तमाम, तो इस हवाले से थोड़ा सा मेरे साथ बता दीजिए। जी शहर के अंदर 2-3 इस तरह की चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो जो हमने कहा था कि फ्री स्कॉलरशिप पे हम नर्सेज़ को ट्रेन करेंगे। हमने पिछले साल 130 नर्सेज़ को ट्रेन करने का ऐलान किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 190 पैरामेडिकल स्टाफ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट 100% KMC की स्कॉलरशिप पर पढ़ाने जा रहे हैं। उसका अखबार में ऐड आ चुका है और 31 अगस्त तक लोगों को जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं शहरियों से चाहूँगा कि जो इज़्ज़त के साथ अपना गुज़र बसर करना चाहते हैं और उनको हुनर हासिल करने की ज़रूरत है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और ये ट्रेनिंग KMC के ज़रिए हासिल कर सकें। इसीलिए हमने ये भी सोचा है कि हम फ्री टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ के ऊपर भी काम करेंगे ताकि एक आम आदमी को जिसको शुगर का मर्ज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको लिवर का इशू है, उसको हज़ारों रुपए खर्च होते हैं टेस्ट कराने में। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हमारी मदद करता है और कहता है कि जी हम आपकी मदद करते हैं, आप हमें जगह फराहम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेंगे, बिला तफरीक करेंगे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, कराची वालों की खिदमत की जाएगी, तो हम उसके ऊपर उनके साथ खड़े और इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद अमली तौर पर इसके ऊपर आप काम होते हुए देखेंगे। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दूं ज़रा मैं आपके लिए। हमने शहरियों की शिकायत पर, एक आम आदमी की शिकायत पर यह फ़ैसला किया कि 7000 रोड पे जो नाले के ऊपर 1200 स्ट्रक्चर बना दिए गए, नाले के ऊपर यानी कि नाला गायब हो गया, उसको हम मिसमार करें ताकि नाले की सफाई को यकीनी बनाया जा सके। हमने जब ऐलान किया तो ख्वाजा इज़हार साहब ने उसके ऊपर स्टे ले लिया जाके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मेरे दोस्त हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो स्टे विकेट हो गया।
اس کے بعد اس کے اندر اس اسٹے کو ریسٹور کرنے کی ایک نئی درخواست لگی اور عدالت نے اس اسٹے کو پھر بحال کر دیا. تو آج کی تاریخ میں اسٹے اس لیے چل رہا ہے, اس لیے کارروائی نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آئندہ ڈیٹ پر وہ اسٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر میں کام سٹارٹ کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کو جو اس سے گزرتا ہے اس کو تکلیف ہے, جو آس پاس میں رہتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہے, جو صنعتیں ہیں قریب میں فباٹی کی نکاٹی کی اس کو اس سے تکلیف ہے. تو انشاءاللہ اسٹے آرڈر کی وجہ سے MQM کی جانب سے لیے گئے اسٹے آرڈر کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. جو دوسری آپ نے بات کی وہ بات ہے لنڈا بازار کی, وہ KMC کے سامنے نہیں, KMC کی سائڈ میں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں وہ نالے کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے. جو نالا جیسا تھا ویسا ہی ہے, اس کی یوں دیوار کھڑی ہوئی ہے. اس دیوار کے بعد جو دکانیں ہیں انہی دکانوں کے سامنے ٹھیلے لگ جاتے تھے, نالے پر نہیں, اس سائڈ پر. ہم نے سروس روڈ نہیں, اتنی بڑی سروس روڈ نہیں ہوتی بھائی, اتنی چھوٹی سوری. تو اس جگہ پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب ہمیں اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائی کرتے ہیں اور ہم ان پتھاروں کو ہٹاتے ہیں, ان کا بھی روزگار ہے, یہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں. اور جب وہیں آتے ہیں تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ نے پیسے لے لیے, KMC نے پیسے لے لیے, ٹاؤن نے پیسے لے لیے, پولیس نے پیسے لے لیے, DC آفس نے پیسے لے لیے. تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روزگار لوگوں کو دینا ہے, روزگار چھیننا نہیں ہے. وہ جو ٹھیلا لگا ہوا ہے نا, ٹھیلا KMC کو, ٹاؤن کو کوئی پیسے نہیں دیتا, انڈر دا ٹیبل لوگوں کو پیسے دیتا ہوگا, سرکار کو کوئی پیسہ نہیں ملتا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہ اگر ہم ان ٹھیلوں کو ہٹا کے اس کو پراپر آرگنائز طریقے سے ایک چبوترا ٹائپ چیز بنائیں جو ٹیمپرری اسٹرکچر ہے, اور اس کو ریگولیٹ کریں, اس کے نمبر ڈال دیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں, بعد میں کارروائی اس کے اوپر پراپرلی کر سکیں. ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, برملا کہتا ہوں کیا ہے, اور نیت اس کی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں کے اوپر پتھارے یہ لگے ہوں. اس کے پیسے KMC کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں, جس کا میں آپ کو حساب دے سکتا ہوں. اور اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ وہ جو نالا بے ہنگم تھا وہ اب آرگنائزڈ ہو گیا ہے, وہ چیزیں وہاں پہ بہتر ہو گئی ہیں. تو آپ کا جو بنیادی سوال تھا دورہ معیار کا کہ نالے کے اوپر دکان بنا دی, نالے کے اوپر کوئی دکان نہیں بنی, کوئی سٹرکچر نہیں بنا. آپ پلیز جا کے اس کو دیکھیں, نالا جیسا تھا, نالا بالکل ویسا کا ویسا ابھی بھی ہے. بہت شکریہ.